आज मजमूई तौर पर जो इल्म का तनासुब है वाह वो मुसलमानों के दरमियान बहुत कम है। तकरीबन 80 से 90% जो मुस्लिम माएँ हैं वो इल्म से लाबलद हैं। तो फिर मर्दों का हाल आप समझ सकते हैं, उससे थोड़ा कम होगा। ये पूरी दुनिया की मजमूई तादाद मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारी बस्तियाँ हमारे इलाके या गांव की ऐसी हैं जहाँ कोई मुतबहिर आलिम दीन या अच्छा हाफिज़ कुरान नहीं है, और अगर वो हुए भी तो आवाम ने उनकी कदर ना की और जो उनको मनसब मिलना चाहिए वो उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो तबलीग दीन छोड़कर किसी दूसरे काम में लग गए। यानी ये हमारे ज़माने की सच्चाई है। तो मैं कुरान करीम के हवाले से ही चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम इस जानिब कैसे तवज्जो करें, उसके लिए कैसे लाहे अमल तय किया जाए। ज़रा जी लगाकर एक बार और दरूद शरीफ पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़हब व मिल्लत के मानने वाले हैं उनके अंदर तालीम को मजहबी एतबार से फ़र्ज़ नहीं किया गया है। अकेला मज़हब इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जिसमें हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। वाह वाह वाह। फिर फरमाया कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, कि वाह तुम इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र जाने तक। फिर इसकी अहमियत को बताते हुए मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, कि इल्म तुम हासिल करो अगरचे इसको हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जैसे दूर दराज मुल्कों का सफ़र करना पड़े। आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला ने अहले इल्म के बारे में इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, कि जो इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते हैं वो बराबर नहीं हो सकते। फिर फरमाया गया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह से इल्म वाले ही डरते हैं, जैसा कि उन्हें डरने का हक, उससे डरने का हक है। इस तरीके से कुरान करीम में भी और अहादीस नबविया में भी इल्म हुसूल इल्म की तरगीब दी गई है, इसके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए गए हैं। और फिर अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म देता है उसके दराजात बुलंद फरमा देता है। वाह वाह वाह। आप सुभान देख अल्लाह। सकते हैं कि फ्रांस वालों ने, जर्मनी वालों ने और दूसरे मुल्क वालों ने जब दुनियावी इल्म हासिल किया तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया जदीद मसनूआत में उसकी दस्तनिगर बनी हुई है
और हर काम के लिए उनसे वो रुजू कर रहे हैं। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात है कि आज गरीब तबका जो स्कूलों की फीस नहीं दे पाता, वो अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया के हवाले करते हैं, और जो मालदार तबका है वो असरी उलूम और दुनियावी उलूम की तरफ रुझान करता है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया का इल्म हासिल करना हराम व नाजायज़ है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि गरीबों से ज़्यादा इल्म दीन की ज़रूरत मालदारों को है। बेशक बेशक। इसलिए कि अगर एक मुसलमान गरीब है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, सदक़ा फ़ित्र वाजिब नहीं है, तो उसको इस इल्म की उस वक्त क्या ज़रूरत है? जब मालदार होगा तो हासिल कर लेगा। जब वो साहिब इस्तिताअत नहीं है तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है, तो फिर ज़ियारत हरमैन तवाफ़ काबा के इल्म की उन्हें ज़रूरत नहीं है। अगर मालदार नहीं है तो जाहिर बात है उसके पास माल तिजारत नहीं है, तो फिर तिजारत के जो मसाइल शरिया हमारी शरीयत ने बयान की है, मज़हब इस्लाम ने बयान किया है, उसको भी जानने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो पता क्या चला कि गरीबों से ज़्यादा इल्म दीन की ज़रूरत मालदारों को है, लेकिन मालदार तबका ही है नहीं अपने बच्चों को न वो खुद सीखते हैं और न अपने बच्चों को सिखाते हैं, और फिर जो सिखाते हैं उसके ज़रिए वो मुसलमान भी नहीं रह जाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बहुत सारे उलमा है। जैसे मान लीजिए कि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ज्योग्राफिया की छोटी छोटी किताबों में लिखा हुआ है कि ज़मीन एक सैयारा है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, और सूरज के गिर्द घूमने की वजह से रात दिन वजूद में आते हैं। नहीं क्या जो भी स्कूल के टीचर होंगे, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे, साइंस पढ़ा रहे होंगे, जो अदना दर्जे का स्टूडेंट होगा ज्योग्राफी का, वो भी ये जान रहा है कि साइंसदानों का ख्याल है कि ज़मीन घूमती है और सूरज का चक्कर लगाती है, जिससे रात और दिन बनता है नहीं? ये पढ़ाया जा रहा है। और मज़हब इस्लाम का नज़रिया क्या है? मज़हब इस्लाम का नज़रिया ये है, सूरज बनाने वाले खुदा का फरमान क्या है? अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वजअलना शम्स वल कमर दाइबैन, कि हमने सूरज और चाँद को चलता हुआ बनाया। फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, सूरज चलता है अपनी उन लाइनों पर जो हमने उसके मुकद्दर में लिख दिया है। पता क्या चला? सूरज बनाने वाले खुदा का फरमान है कि सूरज चलता है, चांद चलता है, और साइंसदानों का ख्याल है कि सूरज अपनी जगह है, ज़मीन चलती है। अब आप बताएं, बेहैसियत मुसलमान आप कुरान को मानेंगे या साइंसदानों का फार्मूला मानेंगे? जाहिर बात है कि अगर कुरान करीम के किसी ज़बर ज़ेर पेश हर्फ या किसी हुक्म का आपने इनकार किया तो आप मुसलमान नहीं रहे। तो जब आप मुसलमान नहीं रहे तो लाख आप कलमा पढ़ें और सजदा करें, आपकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, असली उलूम के साथ साथ दीनी उलूम ईमान व अक़ीदे की हिफाजत के लिए निहायत ही ज़रूरी है, वरना आप साइंटिस्ट तो बन जाएंगे लेकिन मुसलमान नहीं रह पाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की दो किताबें बहुत मशहूर हैं। एक का नाम है आयात रहमान बेसुकूत ज़मीन व आसमान, जिसमें आपने ज़मीन व आसमान के साकिन होने पर कुरान व हदीस से दलीलें पेश की हैं। और दूसरी किताब है जिसका नाम है फ़ौज़े मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन, कि ज़मीन नहीं घूमती है, इसकी रद में
आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की किताब है, और आपने साइंसदानों के उसी फार्मूले से जिससे उन्होंने साबित किया है कि ज़मीन घूमती है, आपने बहुत सारी दलीलें दी हैं कि ज़मीन साकिन है, ये घूमती नहीं है। जो हमें ज़मीन को घुमाता है या कहता है घूमती है, गोया कि उसका दिमाग घूम रहा है। सही नहीं, सही है, आज सही है। तक अल्हम्दुलिल्लाह साइंसदानों में से किसी ने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमतुज़्ज़वान की इन दोनों किताबों का जवाब नहीं दिया है। पूरी दुनिया के साइंसदान आज भी चुप हैं कि कैसे इनको रद्द किया जाए। अल्लाह 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 नहीं, अल्लाह। आप अंदाज़ा लगाएं। तो इसी तरीके से आज के ज़माने में जितने भी मुख्तलफ़ी मसाइल हैं अक़ीदे के हवाले से, है नहीं, जैसे कोई कहता है कि या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, कोई कह देगा आपको कि किसी बुज़ुर्ग या नबी के वसीले से दुआ नहीं करनी चाहिए, कोई आता है अभी नया नया सऊदी अरब से बोलता है कि खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, है नहीं, या कोई कहता है कि मिलाद आप कुरान में दिखा दीजिए, कोई कहता है कि कुरान में आप सलाम दिखा दीजिए। अब आपके पास उतना इल्म तो है नहीं कि आप दिखा पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मामूलात अहले सुन्नत वल जमाअत के जितने भी मामूलात हैं, चाहे वो या रसूल अल्लाह कहना इस्तिआनत बिल औलिया हो, चाहे सलाम हो, चाहे क़याम हो, चाहे मिलाद शरीफ हो, तवस्सुल बिल औलिया हो, जितने भी मसाइल अहले सुन्नत हैं, मामूलात अहले सुन्नत है, उन तमाम का कहीं ना कहीं है नहीं इशारतन किरायतन सराहतन कुरान पाक में बयान मौजूद है। नहीं, ये मौजूद है। कुरान करीम ने खुद कहा लैसा रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, जो कुछ खुशकुतर में इल्म है वो कुरान करीम में मौजूद है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लौज़ा अली इक़ालु बईरिन लवजदतहु फी किताबिल्लाह, कि अगर मेरे ऊँट के पाँव की रस्सी गुम हो जाए तो मैं उसे भी अल्लाह की किताब में तलाश कर लूँगा। ज़रा दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं अज़मत कुरान के हवाले से बात कर रहा था। कई लोग मौलाना लोगों को क्या समझते हैं कि इनको कुछ नहीं आता होगा, है नहीं। एक आदमी बोला कि मौलाना साहब कुरान करीम में इल्म तबीयत, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब कहाँ नज़र आता है। हमने भाई आपको कैसे नज़र आएगा, आप किसी जय्यद मुफस्सिर कुरान या मुअल्लिम कुरान के पास जाएंगे या उसमें गौर करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, है नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगी। सारा इल्म कुरान करीम में मौजूद है। शर्त यह है कि आप कुरान करीम में गौर करें और उससे मोती निकालें। कोई ऐसा मसाला नहीं है दुनिया का जो कुरान करीम में मौजूद ना हो। वाह सुभान अल्लाह। सर है, आप पढ़े कुरान करीम में, कुरान करीम में है व इज़ल बिहार फुज्जिरत, वाह वाह वाह, है नहीं, कि जब क़यामत करीब आएगी तो समंदरों में आग लग जाएगी। अल्लाह। अब कई लोग कहेंगे कि भाई पानी में आग क्यों लगेगी, तो अब इसके लिए आपको लैबोरेटरीज में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अब वहाँ जाएंगे तो लोग बताएंगे कि वाटर यानी ये जो पानी है ये H2O का फार्मूला है नहीं, हाइड्रोजन 1% और ऑक्सीजन 2%, दोनों गैसों का जब मिश्रण होगा तो पानी का वजूद होता है, यानी पानी बनता है। ये साइंसदान आपको समझाते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब क़यामत आएगी तो समंदरों में आग लग जाएगी। क्यों? पानी में आग क्यों लगेगी? इसलिए कि
जब कयामत कायम होगी तो दुनिया के सारे निज़ाम दरहम बरहम होंगे। तो जो पानी दो गैसों का मजमुआ है ये आपस में है नहीं, ये भी अलग अलग होंगे। तो इसमें एक गैस जो है वो जलनशील है, जब ये अलग होगी तो इसके अंदर आग लगेगी। इस तरीके से और आप लीजिए, बहुत सारा मामला है जो आप इसके ज़रिए हल कर सकते हैं। जैसा कि कोई है नहीं, आप कहेंगे कि कोई आ जाएगा वहाँ भी अभी ताज़ा अद्दावा सेंटर ज्वाइन करके और कहेगा कि मौलाना साहब मज़ार शरीफ पे नहीं जाना चाहिए या किसी वली के वसीले से दुआ नहीं करना चाहिए। तो अब आप सूरह मरियम उसको पढ़ा के है नहीं, पढ़ के सुना सकते हैं कि हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ किया है नहीं, और वहाँ पे दुआ की, फरमाया होना लका दा ज़करिया रब्बहू, कि हज़रत मरियम के वसीले से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लिया और फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, क्या ऐसा ज़करिया जा मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया और तुझे बुढ़ापे में है नहीं बुर्दबार बर्दाश्त करने वाला हलीम बेटा अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। इसी तरीके से और भी जो मुख्तलफ़ी मसाइल हैं जो आजकल जिसका जवाब मुखालिफिन हमसे तलब करते हैं वो सारा का सारा कुरान करीम के अंदर मौजूद है। शर्त ये है कि हम खुद भी कुरान करीम की तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को भी नए कुरान करीम की तालीम दें। लोगों को नज़र नहीं आता है कि कुरान करीम के एजाज़ कैसे हैं, उसकी अज़मत क्या है नहीं। अभी बच्चों के सरों पे दस्तार हिफ्ज़ बांधा जाएगा, उलमा और फौजला के हाथ से दस्तार हिफ्ज़ बांधा जाएगा, उन्हें सनद दी जाएगी। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, क्या आप नहीं देखते हैं दुनिया के अंदर कि आज जब असली उलूम हासिल करने के लिए बच्चों को हनी माँ बाप पेरेंट भेजते हैं स्कूल में तो पहले नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, क्रीम पाउडर लगाकर, टाई बांधकर, यूनिफॉर्म पहनाकर, गाड़ी वाला गाड़ी से, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल से, साइकिल वाला साइकिल से लेके पहुंचता है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन आप देखते हैं मदरसे में जाने वाले के लिए कोई एहतमाम नहीं है। आँख मलते हुए जाओ, लेट हो रहा है, जल्दी से पहुँचो। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन कुर्बान जाइए, जिसके लिए दुनिया इंतज़ाम ना करे उसके लिए शरीयत मुतहरा इंतज़ाम फरमाती है। नहीं हो सकता है कि गाड़ी वाले की गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए, मोटरसाइकिल का चक्का पंचर हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की तालीम हासिल करने वाले के लिए जो इंतज़ाम किया है उसको शिकार नहीं होना है। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से मकतब या मदरसे का सफ़र करता है उस तालिबान उलूम नबविया के कदमों के नीचे अल्लाह के फरिश्तगान खुद अपना परों को बिछाते। वाह वाह वाह। और फिर आप देखें, जिसके लिए माँ बाप इंतज़ाम ना करे, जब बच्चा मकतब में पहुँचता है, देख मुशफिक जो उस्ताद हैं देखते हैं कि इसने अभी अपना चेहरा नहीं धुला है, आँख मलते हुए आ गया है, तो ये कहते हैं कि मियाँ तुमने अभी वज़ू नहीं किया है। अल्लाह का फरमान है ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, हरगिज़ हरगिज़ कोई बेवज़ू इसे हाथ ना लगाए, इसलिए पहले जाओ वज़ू कर लो। जब बच्चा वज़ू करता है, चेहरा धुलता है, हाथ धुलता है, पाँव धुलता है, सर के मसा करता है, तो उसके वो सारे फ्रेश हो जाता है, सब धुल जाता है, और ये इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। और फिर यहीं पर बस रही, बल्कि जब बच्चा कुरान की तालीम हासिल कर लेता है, और हम चाहे वो जिस दर्जे का हो, जिस बिरादरी का हो, जिस हैसियत का हो, जब हम उसे अपनी मस्जिद का इमाम बना देते हैं, तो क्या आप ये फजीलत अपनी आंखों से नहीं देखते कि जहां वो बच्चा इमाम बनने के बाद अपना कदम रखता हुआ नजर आता है, वहीं हम अपना सर टेकते हुए। ये कुरान करीम की फजीलत है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मैं आपसे ये अदब से
अर्ज करना चाहता हूँ कि हम सब कुरान करीम की तालीम के हुसूल के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए, न ये कि हम खुद इनफरादी कोशिश करें, बल्कि जहाँ कहीं भी इस किस्म के तालीमी इदारे हैं उनकी दामे दिर में कदम सुखने हम मदद करें। और जो शौहर नहीं पढ़ा हुआ है, अगर उनकी अहलिया कुरान पढ़ना जानती हैं तो वो उनसे पढ़ ले, और जो बीवी कुरान पढ़ना नहीं जानती है, अगर उनके शौहर पढ़े हैं तो वो उनसे पढ़ ले। अगर ऐसा करने में ये कामयाब हो जाएंगे तो मियाँ बीवी का झगड़ा भी कम होगा। इसलिए कि जाहिर बात है कि बीवी अगर शागिर्द बन गई और शौहर उस्ताद, तो उस्ताद का अदब फ़र्ज़ है। इसी तरीके से दूसरी जानिब भी हो सकता है, तो ये भी जो ख़ानदानी मसला है वो भी हल हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी अदब से अर्ज़ करूँगा कि आजकल हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे तरह तरह के जो इश्यूज़ चलते हैं, जैसे पर्दे का मामला अभी आया, बुर्के का मामला आया, तलाक़ सलासा का मामला आया, तो ये भी उस वक्त आप हल कर पाएंगे जब आपके पास इल्म दीन होगा, कुरान का इल्म होगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रोशन ख़याली की जानिब नहीं आएंगे और ये मामला भी हमारा हल होता हुआ नज़र आएगा। मेरा वक्त जो है पूरा हो गया है। मैं आखिर बात ये अर्ज़ कर दूं कि अगर आपको है नहीं, अगर आपने अभी से कोशिश नहीं की इल्म दीन हासिल करने की या कुरान पढ़ने पढ़ाने की, तो जो आप देख रहे हैं हालात के औलाद नाफरमान हो रही है, बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, मुआशरा तबाही के दहाने पर चला गया है, समाज में इंतशार पैदा हो गया है, सही समत में हमारी रहनुमाई नहीं हो रही है, इससे भी बुरा दिन देखने को मिल सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला कही हुई बातों पर सबसे पहले मुझे और साथ में आप तमामी इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हमारे उलमाए किराम मदारिस इस्लामिया के मुदर्रिसीन हैं, कुरान और हदीस की तालीम के फ़रोग़ में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए, इन्हें हिम्मत व हौसला अता फ़रमाए और इनके ज़रिए अल्लाह ताला कुरान पाक की तालीम को आम फरमाए और फिर इनकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमा कर इसका सिला अता फ़रमाए। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।